Welcome to the comprehension class. In the last class, we found how easily we are able to find 5 answers in sequence. आपने देखा होगा कि किस प्रकार क्रम में हमें आंसर मिल गया, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा। और आजकल जो पिज्जा बेस्ड क्वेश्चंस है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, इन द सेंस यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपको उसको हिडन मीनिंग, इसके पीछे का जो इंटेंशन है, एनालिटिकल वे ऑफ अप्रोच ना होना चाहिए इसमें, तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। The reader will have to frame an opinion of his own by reading the passage. उसको खुद का पे अपना एक opinion बनाना पड़ेगा. He will try to get an opinion by reading, and then only he'll able to write or get the correct answers. The reader will have to make judgment of his own of the paragraph, and that is what PISA stands for, right? Especially the literacy part. तो आपको कोई भी चीज देख के आपके दिमाग में उसका अर्थघटन कैसा होना, एग्जैक्टली एज द पर्सन हु हैज पुट इट वांट्स टू कन्वे। अभी यहाँ थोड़ा अलग टाइप के पैसे लेंगे, नैरेटिव, ठीक है, जो स्टोरी टाइप का, इसमें आप सार नहीं निकालोगे क्योंकि इसमें सक्सेशन ऑफ इवेंट्स है, राइट। लेट्स गो थ्रू इट। डिक वाज हैप्पी इनफ इन हिज न्यू होम। ही हैड टू वर्क हार्ड but he did not mind hard work because his master was kind to him, encouraged him to learn how to read and write. After he had done all the work of the house, Dick sat and worked at his lessons at night. But the cook hated him. Though he worked hard, she always called him lazy, idle boy, and punished him. His master disliked this, but he kept quiet. He thought that discipline was good for young people. It trained the character and made them brave and obedient, but sometimes poor Dick was very discouraged. Once he saw a cat and brought her home, as he was often troubled by cats and mice. The cook was very angry and wanted to turn the cat out, but Dick took her up in his room and hid it there. Soon the cat grew fat and the rats grew fewer, and Dick was able to have peace. तो आप देखेंगे किस प्रकार डिक जो है वो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो मास्टर जो है उसके साथ काइंड और एंकरेज। तो यहाँ सार क्या निकला है, यह एक वर्ड में आप बोले किस वर्ड में, डिक के वर्ड में स्टोरी है, और वो सर्वेंट जैसे है, काम कर रहा है, और कुक उनके साथ अच्छा नहीं है, मास्टर अच्छे हैं, और किस प्रकार कैट आ गया, ये दूसरा इंसिडेंट है, इस पैराग्राफ इज चेंजिंग, और एक कैट आ गया और कुक उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन दिख रखा है, फायदा ये हुआ कि चूहे कम हो गए। तो इस प्रकार शॉर्ट में एक ही रीडिंग में आपको स्टोरी मिल जाएगा दिमाग में, या नरेशन जो बता रहे हैं, वर्णन, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सीक्वेंस में, आपके दिमाग में आ गया। यू शुड बी एबल टू इमेजिन दैट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट ब्रेन यूज होना चाहिए जब नैरेटिव पार्ट ऑफ द स्टोरी या नरेशन पैसेजेस है। सो व्हेन इट्स अ नैरेटिव टाइप ऑफ पैसेज, you should able to fly your imagination and see the things, imagine the things, पिक्चराइजेशन होना चाहिए, तो आप पूरा स्टोरी क्रम में आपको दिखाई दिया और याद रहेगा। तो आपको एक शॉर्ट तो जिस्ट मिल गया, राइट, किस बारे में स्टोरी है। नाउ ओनली यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस एज आई टोल्ड इन द फॉर्मल क्लास। मैंने अंडरलाइन कर देता हूँ, गेट यूजफुल, राइट, कीवर्ड्स। व्हाट डिड डिक do after he had finished his work? Dick do finished work. What did the cook? Why did the cook punish him? Cook punish. Why did the? There should not be the. Why did Dick not mind hard work? Why did Dick not mind hard work? Not mind. Hard work also. He did not mind hard work. Sometimes you may require 3 words also, or 3 or 4 words. Not mind hard work. ठीक है। How is discipline useful to the young people in the life? Discipline useful. Young people भी कर सकते हैं, ठीक है। If you are losing the points from the short term memory, you can have 4 words also. Otherwise discipline useful, ठीक है। किसको, लेकिन young people। ये 4 शब्द है,
अदरवाइज डिसिप्लिन यूजफुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपने अंडरलाइन कर दिया एज पर यूनिट। अगर आप भूल रहे हो तो आप 4 सब कर सकते हैं, वरना 2 सब काफी है। ठीक है, डिसिप्लिन यूजफुल, नॉट माइंड, कुक पनिश, डू आफ्टर, ठीक है, कैट यूजफुल। अब ये कीवर्ड्स को दिमाग में रखते हुए पैसेज पढ़ोगे। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट क्लास में आप देखोगे जल्दी से आंसर मिल गया। अब यहाँ आपने समझ लिया होगा कैट कैसे यूजफुल, तो कैट तो लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है, उससे पहले कैट ही नहीं है यहाँ पे कहीं। तो ऑब्वियसली कभी कभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर पीछे हो सकता है। दैट इज व्हाट पिज़्ज़ा स्टैंड्स फॉर, एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ रीडिंग। आपको तुरंत एनालिसिस हो गया कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एंड में, क्योंकि कैट जो है सेकंड पैराग्राफ में तो उसका इंट्रोड्यूशन हो रहा है, राइट। वंस ही सॉ अ कैट, एक बार कैट देखा वगैरह वगैरह। तो कैट कैसे यूजफुल है इसके अंदर आपको ढूंढना है। डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दिस वन, राइट। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कैसे यूजफुल हुआ। आप जानते हो स्टोरी में क्या था, आपके दिमाग में आ गया था कि कैट एंड माइस ज्यादा थे वहां पे, भले कुक ने मना किया था, एंग्री थे उसने निकालने, लेकिन इसने छुप के रखा था उसको, तो उसकी वजह से कम होगी क्या, रेट्स। तो देखो कि यहाँ द फर्स्ट आंसर वी गेट इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। तो इस प्रकार आपको एनालिसिस करना है, राइट। यू शुड हैव एन एनालिटिकल अप्रोच व्हाइल रीडिंग। तो जैसे रीड किया आपने दिमाग में एनालिसिस हो गया कि कैट यहाँ पे, और उसका जो चूहे कम हो गए, ये उसको यूजफुलनेस हुआ। हाउ वाज द कैट यूजफुल टू डिक, तो यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, दैट द रैट्स ग्रीव फीवर एंड फीवर बिकॉज ऑफ द कैट, राइट। ये आपका आंसर मिल गया। यहाँ मैंने अंडरलाइन इतना सिर्फ कर दिया, द रैट्स ग्रीव फीवर, देन यू कैन फाइंड द आंसर as per need, helping, taking the help of some of the words from the question itself. What did Dick do after he had finished his work? Dick do finish work, काम होने के बाद क्या किया। तो मैं फिनिश वर्क को यहाँ कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, और काम ज़्यादा कर रहा है। तो वेरी यू फाइंड फिनिश वर्क, क्या कर रहा था। तो देख कभी कभी डायरेक्टली आपको वो सब नहीं मिलेगा, राइट। तो उसने क्या किया आफ्टर फिनिशिंग वर्क। तो ऑब्वियसली अब नजर मारोगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा है रीड एंड राइट, आफ्टर ही हैड डन ऑल द वर्क ऑफ द हाउस। तो ये मुझे माइंड में था कि क्या करता था, काम होने के बाद पढ़ लिख रहा था। तो मैंने देखो फिनिश वर्क मुझे नहीं मिला, ठीक है, डायरेक्टली। तो मैंने वो आइडिया पकड़ लिया कि लिख रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो कई जगह रीड ये नजर आ गया, तो मैंने आगे पीछे वापस पढ़ा। अब देखिए कि आफ्टर ही हैड डन ऑल द वर्क ऑफ द हाउस, देखो सेम थिंग है, वर्क मिल गया। तो फिनिश वर्क नहीं मिला लेकिन वर्क मिला, और उसका इक्विवेलेंट वर्ड मिला कौन सा, डन ऑल द वर्क। दैट मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू फिनिश हिज वर्क। तो कभी कभी को कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे लेकिन उसके जैसे ही शब्द आपको मिलेंगे, तो उसको पकड़ लेना। तो ऑब्वियसली माय आंसर विल बी समवेयर हियर अराउंड, राइट। या उसके आगे हो सकता है या उसके पीछे हो सकता है। After he had done all the work of the house, Dick sat and worked at his lessons at night. What did Dick do after he had finished his work? क्या किया उसने? तो after he had finished his all work, Dick sat and worked at his lessons at night. Obviously देखोगे इस शब्द के पीछे यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे बताया ना आपको, वो जो फ्रेज है उसके आगे या पीछे हो सकता है, उसके प्रीसीडिंग सेंटेंस, सक्सीडिंग सेंटेंस, या उसके आगे पीछे। तो ऑब्वियसली आपको इतना रीडिंग वापस करना है, राइट। मैक्सिमम that one sentence before it, one sentence after it, and that sentence set. And mostly in lower classes or when as a beginners जो पैसेज प्रैक्टिस ये सब होता है, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में उसी सेंटेंस में मिल जाएगा आंसर। सो व्हाट विल माय आंसर, मैं यहाँ से यहाँ मार्क कर देता हूँ। ऐसा टोल्ड यू कि आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, आप पहले मार्क करोगे, ठीक है। डोंट कट डाउन द आंसर्स नाउ एंड देन, because there are chances of you faltering and mixing up your answers. So first better mark it with pencil. तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया, Dick sat and worked at his lessons at night, ठीक है। और बाद में पूरा सेंटेंस बाद में लिखने का टाइम बना होगा, और नंबर दे दिया 2। Why did the cook punish him? Cook punish, cook hated him यहाँ मिल गया मुझे। यहाँ देखो कुक वर्ड तो नहीं मिला लेकिन पनिश वर्ड मिल गया। तो जो की वर्ड्स है, 2 शब्द मैंने अंडरलाइन किया, उसमें से एक
सपोज मिल जाता है तो भी उसको पे ध्यान दीजिएगा। अभी ये सेंटेंस में पढ़ूंगा क्योंकि कुक यहाँ कहीं लिखा है, यहाँ पनिश है। तो क्या बोलना चाहते हैं? बट द कुक हेटेड हिम, कुक नफरत करते थे। दो ही वर्क हार्ड शी ऑलवेज कॉल्ड हिम लेजी आइडल बॉय एंड पनिश हिम। तो पनिश के आगे मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ से जो मेन आंसर आ जाता है, शी कॉल्ड हिम लेजी, लेजी समझती थी, आइडल बॉय और पनिश कर रही थी। और एक नफरत करती थी, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कुक हेटेड हिम and that is why she punished him, right? So if it is for 2 marks, we can start from here. The cook hated him, though he worked hard. She always called him lazy. I did not punish him. ये आपको आंसर मिल जाएगा. Suppose 1 mark and you have to limit your answers to keywords. तो अब यहाँ से कह सकते हैं, she thought him to be a lazy, idle boy and punish him. It's not necessary कि आप पूरा sentence ऐसे कह दीजिए. You can reframe it, put it in your own words also. She thought him to be a lazy, idle boy and punish him. तो ये आंसर हो गया. But if it is 2 marks, then you can go for यहाँ से यहाँ. But one thing, don't write more than this sentence, right? यहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा आगे लिखोगे कभी-कभी कई लोग यहाँ से यहाँ पूरा लिख देते हैं, ठीक है, इसमें आंसर ढूंढ लो. No, that's not good thing. The more perfectly you write, the more full marks you get. ये हो गया. Why did Dick not mind hard work? Dick mind hard work क्यों नहीं कर रहा था? Mind हार्ड वर्क करने में उसको एतराज क्यों नहीं था? तो हार्ड वर्क वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, देखो हार्ड वर्क कैन मिल गया. तो पीछे क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, लेकिन मुझे तो आपको सिर्फ वो 2 शब्द ढूंढना है पैराग्राफ में पूरा, ठीक है? माइंड हार्ड वर्क, माइंड हार्ड वर्क, इतना जरूर रखना. इसका रीडिंग बाय आईज नॉट बाय वर्ड्स. डोंट बी वोकल, मन में भी आपको आवाज से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आंख से पढ़ना है. और हार्ड वर्क आपको दिखाई दे, माइंड हार्ड वर्क, तो पूरा फ्रेज ही मिल गया मुझे यहाँ. Why did Dick not mind hard work? He had to work hard, but he did not mind hard work. His master was kind to him and encouraged him to learn how to. तो देखो यहाँ Dick was happy enough to his new home. Happy था इसलिए mind नहीं, ये नहीं हो सकता है. His master was kind to him, encouraged him to learn how to read and write. उसके मास्टर जो थे उसके साथ दयालु थे. भले कुक उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन मास्टर जो थे वो दयालु थे. He was kind to him and encouraged him to learn how to write. और उनको encourage करते थे पढ़ना लिखने. तो ये आंसर आपको जो सेकंड जैसे बोला उसी के अंदर नहीं मिला, वो सेंटेंस के अंदर नहीं मिला, उससे पहले भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद के सेंटेंस के अंदर आंसर मिला. सो ये 3 चीज को आपको देखना है, ढूंढना है, इतने में फोकस करना है आपको आंसर ढूंढने में. दैट पर्टिकुलर phrase containing sentence, one preceding before it and one succeeding. उससे पहले वाला सेंटेंस, उसके बाद वाला सेंटेंस और वो सेंटेंस, तो इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. और उसको भी लगभग पूरा यहाँ से यहाँ लिखोगे तो भी आप करेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, तो आपको वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा. कितना? वो 3 सेंटेंस, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जरूरत नहीं है, रॉन्ग, इसके अंदर भी जरूरत नहीं, ये मेरा आंसर बन जाएगा. द 3rd सेंटेंस, व्हाई डिड इट नॉट डिड, यहाँ से आंसर कैसे फ्रेम करोगे? तो ऐसे टोल्ड यू, डब्ल्यू क्वेश्चन निकाल देना आपको. डिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे. डिक डिड नॉट माइंड हार्ड वर्क because his master was kind to him and encouraged him to learn how to read and write. This will be your answer. How is discipline useful to the young people in their life? Discipline useful. तो देखो डिसिप्लिन यूजफुल, या तो यूजफुल वर्ड या डिसिप्लिन, तो उनमें से एक मिल जाए. तो आप देखो पूरे पैसेज में नजर मारोगे तो डिसिप्लिन मुझे यहाँ दिखाई दिया, यूजफुल तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन डिसिप्लिन वर्ड दिखाया. He thought the discipline was good for young. Discipline was good, यानी discipline was useful. As I told you, the second keyword is equivalent to this word, right? तो यूजफुल के बदले गुड लिखा है. तो जरूरी नहीं दोनों कीवर्ड मिले आपको, एक शब्द भी मिला और वो आइडिया सेम है तो आप उसको पढ़ना जरूरी है. He thought the discipline was good for young people. How is discipline useful to young people in their life? ये जो थॉट हुआ, it trained the character. तो अभी इसके पहले का सेंटेंस हो सकता है या इसके बाद, इसके अंदर तो नहीं है, वो सोचा डिसिप्लिन गुड है. क्यों? यहाँ तो पूछा हाउ, हाउ तो नहीं लिखा यहाँ, तो हाउ या तो आगे होगा या पीछे होगा. डिसिप्लिन अच्छा था यंग पीपल के लिए. इस मास्टर डिसलाइक बट दिस ही केप्ट क्वाइट, ये डिस्कनेक्टेड है, ये इसके साथ कुछ लेना देना नहीं, तो इसको मैं रॉन्ग कर दिया. अब मेरा आंसर हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस में. He thought that discipline was good for young people. It trained their character and made them brave and obedient.
But sometimes poor decode very discouraged. एक और सेंटेंस पढ़ लेता हूँ. An elimination